भारत में सस्ती कार खरीदना क्या मुश्किल होने वाला है? क्या छोटी बचत वाली जो है कारें महंगी होने की कगार पर थी? इसी बीच सरकार के नए फैसले ने गेम ही बदल दिया। अब मारुति सुजुकी और रेनॉल्ट जैसी जो है कंपनियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि एंट्री लेवल कारों के लिए प्रदूषण के नियम आसान कर दिए गए। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जहां छोटी कारों को राहत मिली है, वहीं बड़ी और महंगी गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी गई। तो आखिर सरकार का ये नया प्लान क्या है? इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले समय में कौन सी कार सस्ती होंगी या महंगी होंगी? पूरी कहानी जो है आसान भाषा में प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, कल तक हम लोग कैफे 3 नॉर्म्स को लेकर चर्चा कर रहे थे, ये कौन सा नया लेटेस्ट अपडेट आ गया है? नहीं, देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने नया ड्राफ्ट जारी किया है, रिवाइज ड्राफ्ट जारी किया है कैफे 3 नॉर्म्स के लिए। और हम लोग बात कर रहे थे कि आज नहीं तो कल इन नॉर्म्स को सरकार लेकर आएगी ही, भले बहुत रार और पचड़ा है। तो तमाम कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद बीईई ने इस नए जो ड्राफ्ट को जो है वो सर्कुलेट किया है। और इसको जब मीडिया रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, इसको देख के उसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे रेनॉ क्विड है या मारुति ऑल्टो है, इस तरह की छोटी कारें जो 730 किलो से लेकर 900 किलो तक के वजन वाली हैं, उनको इस जो एनर्जी जो एमिशन के नॉर्म्स हैं उसमें उनको बड़ी राहत मिल सकती है। यानी जो छोटी कारें हैं, कम वजन की गाड़ियां हैं, उनको यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर इन कैफे 3 नॉर्म्स में विशाल मिल सकता है। लेकिन बड़ी कारें हैं, उनके लिए मुश्किल है। और दूसरी चीज़, जो फ्लैक्स फ्यूल या हाइब्रिड जो गाड़ियाँ हैं, उनका जो इंसेंटिव सरकार दे रही थी उसको कम किया गया। एक डेटा है सर, उसके बाद आगे चर्चा को लिए चलेंगे। देखिए, आसान जो है उदाहरण से आप इस बात को समझिए। जैसा कि सर ने कहा कि छोटी कार जैसे मारुति ऑल्टो और रेनॉल्ट क्विड, पहले इन्हें 51 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर का टारगेट पूरा करना था बॉस। अब जो है नया टारगेट लगभग 64 ग्राम CO2 प्रति किलोमीटर का कर दिया गया। मतलब अब कंपनियों पर जो दबाव है वो कम होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो कार कंपनियों को कम खर्च में नियम जो है वो पूरे कर पाएंगे, ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी लाने की जो है मजबूरी कम हो जाएगी। और ग्राहकों को क्या है, छोटी कारें महंगी जो होने का जो डर था वो कम होता हुआ दिखेगा। बजट कार जो है वो सेगमेंट में जो है वो सुरक्षित होती हुई नज़र आएगी। लेकिन सर, बड़ी कारों पर तो आफत है ही, ईवीज़ का क्या होगा वो भी हम आपसे जो है समझना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पहले जैसी छूट जारी रहेगी या नहीं? नहीं, देखिए, ईवी को के लिए अभी छूट ये जारी रहेगी। जो नए यूरो 7 नॉर्म्स के तर्ज पर जो कल परसों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, BS7 के नॉर्म्स लेकर आ रही सरकार, उसमें इनको और CNG दोनों व्हीकल्स को शामिल करने की बात यहाँ पर कही जा रही। लेकिन एक और बड़ी चीज़ भी है विशाल, क्या अब जो ड्राफ्ट जो गाइडलाइन या ड्राफ्ट जो आपका पूरा ये आया है, नया बीई ने जो जारी किया है जी, क्या इस पे कार कंपनियां एक राय हो पाएंगी? सरकार ने तमाम कंसल्टेशन और इसमें PMO के जो अफसर हैं उनके साथ कई बार चर्चा हुई, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठक हुई। इस तमाम प्रक्रिया को करने के बाद ये नए जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं वो इनको लेकर आया गया है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। लेकिन क्या जैसे टाटा है, महिंद्रा है, किया है, हुंडई है, ये कंपनियां क्या इन जो नए ड्राफ्ट जो आया है इस पर राजी होंगी? क्योंकि मारुति, रेनो मान लीजिए और टोयोटा मान लीजिए, यही 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जो छोटी कारों को लेके एक तरफ नज़र आ रही। बाकी सारी कंपनियां दूसरी तरफ हैं, इंक्लूडिंग JSW, जिसकी अभी अपनी कोई कार नहीं आई है, MG के साथ उनके टाई अप में आ रही है। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, क्योंकि कार सेगमेंट की बात हो रही है। ये तमाम कंपनियां सर, रोज़ मैं पेपर पढ़ रहा हूँ तो रोज़ आ रहा है कि अब 1 मई से कीमतें बढ़ गई, 1 अप्रैल से कीमतें बढ़ गई। तो क्या जो बेनिफिट GST बचत महोत्सव के समय लोगों को मिला था, देश की जनता को मिला था, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल, कार कंपनियां हर साल दरअसल करती हैं इस तो आप कह रहे हैं ये रूटीन वर्क है? ये रूटीन वर्क है जिसमें कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बढ़ने का हवाला कार कंपनियां देती हैं। अब इस वक्त माहौल ये भी है कि जंग चल रही दुनिया में, तो एक मौका और मिल जाता है कि साहब आप जो है कीमतें बढ़ाइए, क्योंकि पड़ोस में लड़ाई चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को, लेकिन उसका असर फिर से नेगेटिव हो सकता है अगर आप कारों के दाम ज़्यादा बढ़ाएंगे। अभी देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क अगर FY26 में अगर रिकॉर्ड बिक्री गाड़ियों की हुई, जो अभी लेटेस्ट डेटा आया था मार्च के एंड में, जब डेटा आया 1 अप्रैल को, तो उसमें जब
आपने बिक्री के कंसोलिडेटेड जब हमने नंबर देखे तो वो अगर रिकॉर्ड के नंबर पे हैं तो केवल और केवल इसी वजह से है कि सरकार ने एक बड़ी टैक्स की छूट दी जी। अदरवाइज जब कारों के दाम ऊंचे थे तो कोई खरीदने वाला मार्केट में था नहीं। पुरानी कारों का बाजार चल रहा था, नई गाड़ियां बिल्कुल ठप बैठी थी, 55 दिन 60 दिन 90 दिन की इन्वेंट्री रखे बैठे थे डीलर। तो अब कार कंपनियां क्या फिर से उस दौर को चाहती हैं? कार कंपनियां ऐसा तो है नहीं कि इनपुट कॉस्ट बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ गई हो। मुझे लगता है कि कीमतें एक भारत के मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसको देखना होगा। अगर बढ़ाएंगे तो फिर जाहिर तौर पर फिर से डिमांड कमज़ोर हो सकती है।